हेलो प्यारे बच्चों, हम 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 कर रहे हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कैसे हम बिना मल्टीप्लाई करे कुछ खास नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज हम इससे आगे करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नीचे दिए गए नंबर हैं इनका स्क्वायर निकालना है। तो पहला इसका क्वेश्चन है 32 का स्क्वायर निकालना है, मगर स्क्वायर वैसे नहीं निकालना है जैसे हम अभी तक निकाल रहे थे 32 का स्क्वायर और 32 मल्टीप्लाई 32, वैसे नहीं करना है। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई 32 नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम 32 का स्क्वायर जो है वो करेंगे 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें एक चीज़ देखना है कि 32 कौन सा नंबर है जो 10 का मल्टीप्लाई है जिसके पास 32 आता है। जैसे 32 जो है वो 30 और 40 के बीच में आता है। ठीक है, 30 और 40 के बीच में, लेकिन 30 से ज़्यादा नज़दीक है और 40 से थोड़ा दूर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 30 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 30 क्यों लिखा हमने, ताकि हमें इसको मल्टीप्लाई ना कर, हम ज़बानी मल्टीप्लाई कर सकें। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ आपको पता होगा। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर है a² + b² + 2ab। ये याद रखना है आपको, ये तो पता होगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। 30 + 2 का होल स्क्वायर वो आएगा 30² + 2² + 2 × 30 × a² + b² + 2ab। ठीक है, यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 30² क्या आएगा 900, 2² आएगा 4 और 2 30 हो गया 60, 60 2 हो गया 120। तो 900 + 4 + 120 हो गया, 900 + 120 हो गया 1020 + 4 हो गया 1024। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1024। ऐसे ही करना है ये सारे क्वेश्चन आपको। तो अगला क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 35 का स्क्वायर जो है वो 30 + 5 के स्क्वायर के बराबर है। 30 + 5 के स्क्वायर के बराबर, इसमें भी यही आएगा a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। क्योंकि अच्छा, अब आप इधर देखिए 35 जो है वो 30 और 40 के बीच में, बिल्कुल बीच में। जितना ये 40 से दूर है उतना 30 से भी दूर है। तो आप क्या लिखेंगे, आप 40 - 5 भी लिख सकते हैं और 30 + 5 भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने यहाँ लिखा है 30 + 5, आप 40 - 5 भी लिख सकते हैं। हम एक चीज़ करते हैं कि 5 तक हम प्लस में लेंगे, अगर 36 होगा तो 40 - 4 लेंगे। वैसा एक हम बनाते हैं, उससे हमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी, हम गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 30 + 5 का होल स्क्वायर = 30² + 5² + 2 × 30 × 5। यही फार्मूला a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, तो 30² आ गया 900, 5² आ गया 25, 2 × 30 हो गया 60, 60 × 5 हो गया 100। ठीक है, हो गया 300। तो 900 + 300 + 25 हो गया 1225, 1225। तो ये आ गया 35 का स्क्वायर। आप 35 का स्क्वायर करके भी आप देख सकते हो कि अब क्वेश्चन हमारा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 86 का स्क्वायर। तो इसी तरह से करना है, मैंने आपको बताया 86 जो है 86 वो 90 के ज़्यादा करीब है और 80 से थोड़ा दूर है। क्यों, क्योंकि 80 को 6 ऐड करना पड़ेगा तो 86 बनेगा, लेकिन 90 में से सिर्फ 4 माइनस करके ही 86 आ जाएगा। तो हम 80 + 6 न लिख के 90 - 4 लिखेंगे। ठीक है, 90 - 4। तो यहाँ आ गया 90 - 4 का होल स्क्वायर 86 के स्क्वायर के बदले। तो आ गया 90² + 4² -2 × 90 + 4। ये कहाँ से आया, ये आया आपका a - b का होल स्क्वायर जो है। a - b का होल स्क्वायर की फार्मूला क्या है, a² + b² - 2ab। ठीक है, जहाँ पर भी आपको a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करनी है वहाँ आप ये यूज़ करेंगे। तो 90 - 4 का होल स्क्वायर आ गया 90² + 4² -2 × 90 × 4। तो 90² आ गया 8100,
4 स्क्वायर आ गया 16, 2 इंटू 90 हो गया 2 इंटू 90 इंटू 4, तो या तो आपको 2 इंटू 90 करना है पहले, 2 इंटू 90 हो गया 180, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 180 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 720, तो 90 स्क्वायर 8100, 4 स्क्वायर 16 और 720, इन सबको आपस में हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 720 को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो आ गया फाइनल हमारे पास आएगा 7396, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है 93 का स्क्वायर, वही सेम फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम इसी तरह से, तो आएगा 90 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3 आएगा 8100 आएगा 90 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है, और 2 इंटू 90 इंटू 3 जो है वो 540 के बराबर होगा। तो टोटल इन तीनों को ऐड करके जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8649, ठीक है, 8649 हमारा आंसर आएगा इसमें। फिर अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट 71 का हमें स्क्वायर निकालना है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन करना है, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज़ करेंगे तो 71 का स्क्वायर आएगा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा 70 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1, ठीक है। तो 70 स्क्वायर आएगा 4900, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 इंटू 70 इंटू 1 आ गया 140, तो ऐड जब हम इसको करेंगे तो आएगा 5041, ठीक है, 5041। तो इसके बाद अगला पार्ट हम कर लेते हैं। अगला पार्ट है 46। मैंने आपको बताया जब 46 ज़्यादा किसके नज़दीक है, ज़्यादा करीब है 50 के है, 46 इज़ मोर क्लोजर टू 50 दैन टू 40, तो हम लिखेंगे 40 प्लस 6 नहीं लिखेंगे, 50 माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा मैंने, तो 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर जो है वो है 50 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 4, तो 50 स्क्वायर आ गया 2500 प्लस 4 स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2 इंटू 50 इंटू 4 हो गया 400। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 2116, ठीक है, 2116। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन नंबर इज 6। पहला पार्ट है 6। तो हमें एक चीज़ बड़े गौर से यहाँ ध्यान देनी है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स में बताया हुआ है इस एक्सरसाइज शुरू होने से पहले पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हैं वो एक ट्रायंगल की तरह, आप मान लीजिए जैसे एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, उसका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा है, परपेंडिकुलर और बेस। अगर हम 3 साइड्स को 3 नंबर्स दे दें, जैसे मैंने किसी भी साइड को वैल्यू दे दिया, तो जैसे मैं मान लेता हूँ मैंने परपेंडिकुलर 3 लिखा 3 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 5, क्या ऐसा हो पाएगा? मैं देखूँगा 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, 9 प्लस 16 क्या हो गया 25, तो किसकी क्या वो 5 स्क्वायर के बराबर है? हाँ, तो ये सही है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यही हमें बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए एक फार्मूला है कि अगर हम इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में से एक नंबर को 2m मान लेते हैं तो बाकी 2 नंबर हैं m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके हम एक नंबर से बाकी 2 नंबर निकालेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कोई नंबर
मानना है क्या वो 2m होगा, m स्क्वायर माइनस 1 होगा या m स्क्वायर प्लस 1। जैसे 1 नंबर 6 दिया है, आप इसको या तो 2m मान सकते हो या m स्क्वायर माइनस 1 मान सकते हो या m स्क्वायर प्लस 1 मान, लेकिन आपको असल में इसको एक ही मान सकते हो। तीनों में से कोई और मानोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप फॉर एनी रियल नंबर m वी नो दैट 2m कामा m स्क्वायर माइनस 1 कामा m स्क्वायर प्लस 1 इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आपको लिखना है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यही फॉर्मूला है कि अगर हमने एक राइट एंगुलर ट्रायंगल लिया, उसका एक साइड अगर 2m है, दूसरा साइड अगर m स्क्वायर माइनस 1 है, तो उसका हाइपोटेन्यूज m स्क्वायर प्लस 1 होगा। हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा, इसलिए उसको m स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, ठीक है, ये राइट एंगुलर ट्रायंगल के लिए। तो अब हमें हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि 6 क्या है, क्या ये m स्क्वायर है, क्या ये m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर प्लस 1 है या फिर 2m है, इसमें हम क्या लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर 6 हम दिमाग में अपने आप मान लीजिए कि अगर हम 6 को हम m स्क्वायर माइनस 1 लेंगे, 1 मिनट के लिए सोचिए आप ऐसा, तो m स्क्वायर क्या आएगा, 6 प्लस 1 आएगा 7। क्या 7 किसी का स्क्वायर हो सकता है? नहीं। तो यही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर हमने 6 को m स्क्वायर माइनस 1 लिया। अगर हम 6 को m स्क्वायर प्लस 1 लेंगे तो m स्क्वायर क्या आएगा, 6 माइनस 1 हो गया 5। क्या 5 किसी का स्क्वायर है? कोई नंबर है ऐसा जो जिसका स्क्वायर 5 है? 5 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 तभी लेंगे जब वो नंबर जो हमें नंबर दिया है वो नंबर किसी उस नंबर से एक ज़्यादा किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या एक कम किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अगर यहाँ पर 6 के बदले दिया होता 15, आप एग्जांपल मान लीजिए 15, तो हम 2m 15 नहीं ले सकते थे। क्यों? 2m अगर हम 15 लेते तो m 15/2 आता, तो वो तो ऑड हो जाता, ऑड को 2 से डिवाइड करेंगे वो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो वो हमारे लिए एक सही आंसर नहीं, सही कंक्लूजन नहीं आता, सही आंसर नहीं आता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे 15 से बड़ा या छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर है, एक बड़ा या एक छोटा देखना है। तो 15 से छोटा है 15 माइनस 1 14, तो नहीं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 15 प्लस 1 16, हाँ ये है, 4 का स्क्वायर है 16। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे m स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 15 लेंगे, तो m स्क्वायर आएगा 15 प्लस 1 16, तब हमारा m 4 के बराबर आएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर 2m 6 के बराबर लेंगे। 2m अगर 6 के बराबर है तो m आएगा 6/2 यानी 3, तो m का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें m का वैल्यू मिल गया तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 माइनस 1 यानी 8। इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 1 8 आ गया, m स्क्वायर प्लस 1 10 आ गया। तो कौन कौन से 3 नंबर हमारे पास आ गए, 2m यानी 6, m स्क्वायर माइनस 1 यानी 8, ये m स्क्वायर प्लस 1 यानी 10, 10। तो ये 3 हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, ठीक है। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे आपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर लिया तो क्या आपके पास तो आंसर नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है। तो आप क्या करोगे, जो भी 3 नंबर आए उनमें से छोटे 2 नंबर है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100। क्या ये तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है? हाँ है, 10 के स्क्वायर के बराबर, तो आपका आंसर ठीक है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो घर में, या आप एग्ज़ाम में भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो दूसरा है 14, इसी तरह से 14 को हम m स्क्वायर माइनस 1 भी नहीं ले सकते, m स्क्वायर प्लस 1 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 14 से ज़्यादा 15 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 14 से कम एक 13 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लेंगे 14 2m के बराबर। जब हम 2m 14 लेंगे हमारा m आएगा 7, ठीक है, हमारा m 7 आ गया, तो m स्क्वायर माइनस 1 आएगा 7 स्क्वायर माइनस 1 आ गया 49 माइनस 1 आ गया 48। इसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1 हो गया 49 प्लस 1 हो गया 50। तो 48 50 और 14, ये 3 हमारे आ गए, ये 14 3 हमारे आ गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसी तरह से इसको भी आप, जैसे मैंने पहले कहा, इसको भी आप जो है वेरीफाई कर सकते हो। आप देखोगे अगर आप 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर निकालोगे
वो 50 के स्क्वायर के बराबर आएगा। आप चेक कर लेना घर में और आपको पता चल जाएगा कि ये सही है, ठीक है। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन है, 2m जो है वो 16 के बराबर है, सॉरी 16 एक नंबर है, तो हमें बताना है कि बाकी दो नंबर क्या होंगे। मैंने बताया 16 से एक ज़्यादा 17, एक कम 15, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ना हम इसको m स्क्वायर माइनस 1 ले सकते हैं ना m स्क्वायर प्लस 1, हम इसको 2m लेंगे। m की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 63, m स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 65, तो हमारे तीन नंबर आ गए 16, 63 और 65। ये हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारा है 4th पार्ट जिसमें 18 है, बिल्कुल ऐसे ही 2m 18 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 18 से ज़्यादा एक 19 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 से कम एक 17 वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या मानेंगे 2m 18, m आएगा 9, m 9 आ गया तो m स्क्वायर माइनस 1 आ गया 80, 89 का स्क्वायर यानी 81 माइनस 1 हो गया 80, दूसरा 81 प्लस 1 हो गया 82, तो ये दोनों हमारे पास आ गए 80 और 82, तीसरा तो हमारा 18 है, तो 18, 81, 80 और 82, सॉरी 18, 80 और 82 हमारे पास आ गया पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अब अगर आप ये तीन नंबर लेते हो आप 80, 80 और 82, आप 18 का स्क्वायर निकालिए प्लस 80 का स्क्वायर निकालिए, ये 82 के स्क्वायर के बराबर आएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो आज कंप्लीट हो गई।